केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इसी बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बीच मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई और उसमें सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल को लगभग खत्म करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि क्या हिट एंड रन केस क्या है, इस पर नया नियम क्या आया है और उसके पहले क्या नियम था, नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी है, हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है। तो विवाद पर सरकार का क्या रुख है ये समझिए। पहले जानते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है। हिट एंड रन के मामले में सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं हिट एंड रन के मामले, और इसका मतलब यह है कि तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को कहते हैं हिट एंड रन, यानी किसी को धक्का मारना, किसी को गाड़ी से एक्सीडेंट करना और भाग जाना। इस पर नियम क्या आया है पहले ये समझ लीजिए। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वो हाल ही में संसद से पास किया गया है और कानून का हिस्सा बन गया है। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। धारा 1041 कहती है कि जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करने में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे 5 साल तक बढ़ाया गया है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 104(2) में कहा गया है कि जो कोई लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारण से दंडित किया जाएगा और जिसे 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये 2 साल था और 10 साल तक बढ़ा दिया गया है और इस पूरे मामले में जो है वो 7 लाख का जुर्माना। भारत में हिट एंड रन कानून के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है, जबकि हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304A और 338 सामने आते हैं। धारा 279 लापरवाही ड्राइविंग की परिभाषा की बात कही गई है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस पूरे आईपीसी आप धारा समझें। इस पूरे मामले में ये जान लीजिए कि नियम जो है वो और नियम क्या है, इससे पहले के जो नियम थे उसमें क्या होते थे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की बात करें तो हिट एंड रन के मामले में लागू होते हैं और इस कानून में धारा 161 है, 134 है और 134B हिट एंड मामले से संबंधित है। धारा 161A में हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है जो मृत्यु के मामले में 25,000 थी, यानी अगर आप इससे पहले अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो 25,000, जबकि गंभीर चोट में 12,500 थी। धारा 134A के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती थी। वहीं धारा 134B में जिक्र किया गया है कि चालक को उस दुर्घटना से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र पुलिस अधिकारी को देने की आवश्यकता है, अन्यथा चालक को दंडित किया जाएगा। ये चीजें जोड़ दी गई हैं। तो नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी ये समझ लीजिए। फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता रहा है और इस वजह से पुलिस अधिकारी के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता था। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते थे और शायद ही कभी पकड़े जाते थे। दूसरी समस्या यह भी है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती थी वे भी मदद करने से कतराते हैं क्योंकि वे किसी भी तरीके के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते थे। आंकड़े ये कहते हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ये चौंकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल लगभग 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए हैं, जिनमें 23,159 लोगों की जान चली गई है। वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर और इस साल ऐसे लगभग 57,000 ऐसी घटनाएं आए हुए हैं, तो लगभग जिनमें 25,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये हालत देश भर में है। आप समझिए कि विरोध क्यों हो रहा है। इस नियम के आने से ड्राइवरों में इस बात का डर है कि ये उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वो घायलों की मदद करने जाते हैं
तो ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव तक नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल के अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच के लिए बिना ही दोष करे वाहन मर देती है, बड़े वाहन पर मर देती है। ये चीज़ें जो यानी एक तरीके से अगर आप बाइक और 4 चक्का से किसी तरीके से होती है 4 व्हीलर से, तो सबसे पहले 4 व्हीलर वालों को इस पर आरोपी मान लिया जाता है। अब विवाद पे सरकार का क्या रुख है। हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद पुलिस को सूचित करते हैं और घायलों को हॉस्पिटल ले जाएंगे। हालांकि आपको बता दें ये चीज़ें भारतीय दंड संहिता में कहीं कोई प्रावधान इसका नहीं है कि जो लोग जो है वो पुलिस को सूचित करेंगे वो उनको किसी तरीके से इसमें छूट मिलेगी। ये भी चीज़ें हैं। तो यही पूरा मामला था। यानी पहले की जो अगर बात करें, अब सरकार ने कहा है कि अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपको 10 साल की सज़ा, 7 लाख का जुर्माना, जबकि पहले ऐसा नहीं था, महज 2 साल की सज़ा होती थी। तो ये सारी नियम बदलाव में ड्राइवर इसे अपने आप को अपने खिलाफ मान रहे हैं। आप अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है कि ये कानून जो है वो क्या है। और जैसा कि हमने आंकड़े आपको बताया कि 2021 में बात करें तो लगभग 20,000 और फिर धीरे धीरे बढ़ते गए 25 से 30,000 एक्सीडेंट और मरने वालों का आंकड़ा भी लगभग 30 40 हज़ार के पर डे बढ़ रहा है। तो आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।